Okay, so in our last lecture, we have covered all the questions till 47. तो आज के लेक्चर में हमारे क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं? 48 से। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड हमेशा चेक किया करो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है हमें। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई है, तो स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें क्वेश्चन में, डिमांड हो सकता है स्टार्टिंग में दे दे आपको क्वेश्चन चाहता गया, या फिर वो क्वेश्चन के लास्ट में देगा, बीच में कभी नहीं देगा। तो क्वेश्चन में देखो पूछा गया है, तो सबसे एंड में आपको इन्फॉर्मेशन में कुछ डाटा गिवन है, आपको क्या लिख के दिया हुआ है, कह रहा है यहां से यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये देखो, ये अगर बन गया तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है, ये आराम से बन जाएगा। अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे। तो क्या लिखा है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1। आगे कह रहा है 1 अप्रैल को 2024 में दोनों पार्टनर्स का मुझे कैपिटल गिवन है, कितना कितना 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। आगे ड्यूरिंग द ईयर क्या कमाया इन लोगों ने, 31 मार्च को हमारा ये साल खत्म होगा, अगर स्टार्ट हुआ है अप्रैल में, तो इन्होंने प्रॉफिट कितना जनरेट किया है, नेट प्रॉफिट कितना कमाया 5 लाख रुपए। देखो हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट हमेशा कौन सा होना चाहिए, नेट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें से सारी की सारी खर्चे वर्चे वाली सब आइटम सब माइनस हो चुकी हैं। अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी आइटम मिल जाती है जो कि आपका पीएनएल अकाउंट का पार्ट है, तो पहले मुझे उसे माइनस करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट क्या आ गया, ये वर्ड यूज करके उसने मुझे दे दिया, विच इज नेट। नेट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट यही है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द इनकम्स, जो पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अच्छा अब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अगर बात करें तो क्या क्या बातें बोली गई हैं। पहला पॉइंट क्या है, आईओसी देना है, कितना परसेंट देना है 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, मिस्टर ए को कमीशन मिलेगा कितना 2%, किसके ऊपर मिलेगा, नेट सेल्स के ऊपर। तो चलो देखेंगे नेट सेल कहां है। नेक्स्ट पॉइंट, बी को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। आगे बी को सैलरी के अलावा कमीशन भी मिलेगा, कितना 5% का, किस पे मिलेगा 5%, प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन आगे क्या बोला गया है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई प्रॉफिट में 5% दे देना, बट वो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए जिसमें से सारे खर्चे और ये कमीशन भी माइनस हो जाए आपका। तो एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट नहीं, वो नेट प्रॉफिट के अंदर से ये सारे खर्चे, 3 खर्चे हैं मेरे पास ये वाले, इन तीनों खर्चों को माइनस करने की बात कर रहा है वो। कह रहा है खर्चे माइनस करवा दो आप, उसके अलावा जो है कमीशन आप निकाल रहे हो ये भी माइनस करवा दो। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग सच कमीशन, इसका मतलब इसी कमीशन की बात कर रहा है वो। कह रहा है जो आप निकालोगे ना इसको भी माइनस करवाना। तो एक कौन सा केस बना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, 5 डिवाइड बाय 105 करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, हम 5/100 नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसने क्या बोला है, मेरे को ये कमीशन भी माइनस करवाना है। तो जो चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो उसे कैसे माइनस कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता लगेगा कितना है। तो जो चीज माइनस नहीं की जा सकती उसे हम क्या करते हैं, नीचे ऐड कर देते हैं। देन आगे क्या बोला गया, क्वेश्चन ने कहा कि हर पार्टनर ने क्या किया है, पैसा विड्रॉ किया है ड्रॉइंग्स के नाम से, कितना कितना, ए ने निकाला है 80,000 रुपए, बी ने निकाले 60,000। आगे छोटी सी इंफॉर्मेशन गिवन है विच इज नेट सेल्स 30 लाख रुपए। अब इसका काम क्या है, नेट सेल्स का एक ही काम है, ए को कमीशन देना है। देखो ये रहा 2% का कमीशन देना है किसको, मिस्टर ए को, जहां पे आपकी नेट सेल्स काम आएगी बस, और कहीं काम नहीं आएगी। क्लियर, क्वेश्चन डिमांड हमने पढ़ी ली ऑलरेडी, पीएनएल प्रोविजन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। चलो क्वेश्चन को साइड करते हैं और सॉल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन में, कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन एक बार देख लो। तो भाई सॉल्यूशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, एक बार वो चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 48। ठीक है, क्या डिमांड है क्वेश्चन की, सबसे पहले लिखो किसके लिए आप काम कर रहे हो। तो यू आर प्रिपेयरिंग दिस इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ये मैं डाटा मेंशन कर रहा हूं, किसके लिए, क्या बना रहा हूं, और मैं बना रहा हूं पीएनएल का एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस साल का बनाऊंगा वो भी मेंशन करना पड़ेगा। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट डिजाइन करना है अब आपको, सिंपल पर्टिकुलर अमाउंट। तो लो जी, ये हमारा फॉर्मेट बन गया, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। एक आपकी इसमें हो गई डेबिट साइड और एक आपकी हो गई इसमें क्रेडिट साइड। देखो ऐसा फॉर्मेट अगर आप बनाओगे चांस ही नहीं कि फॉर्मेट के मार्क्स कट जाए आपके। ठीक है, सब चीज मेंशन्ड है, किसके लिए काम किया
क्या बना रहे हो, किस साल का बना रहे हो, दोनों साइड्स, डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड वो है, हो गया हमारा काम। इतना करने के बाद जब भी आप ये अकाउंट बनाना स्टार्ट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना स्टार्टिंग पॉइंट इस अकाउंट का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, कितना कमाया हमने। अब वो प्रॉफिट इस तरफ रिकॉर्ड होगा आपका, तो क्या लिखेंगे हम इधर, बाय पीएनएल अकाउंट। अब हमेशा ध्यान रखना जब पीएनएल अकाउंट में डाटा लिखोगे आप तो कौन सा वाला लिखोगे आप, नेट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो मुझे उसे नेट बनाना पड़ेगा आफ्टर रिमूविंग ऑल दी एक्सपेंसेस जो पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। तो कौन सी आइटम होती है, रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ऐसा कोई आइटम है जो पीएनएल अकाउंट में डाटा है तो हमें माइनस करके फिर वैल्यू बाहर डालेंगे। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिला ही नहीं हमें। और वैसे भी क्वेश्चन में 5 लाख का प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन ने बता दिया था कि वो नेट प्रॉफिट है, तो हमने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया, हमारा काम खत्म। अब क्या करना है, मुझे अपनी पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना है। तो पार्टनरशिप डीड में पहली आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विच इज 6%। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम यहां रिकॉर्ड करेंगे, ए का अलग और बी का अलग। कितना कितना इंटरेस्ट है, 6%। किस पे लगाओगे, कैपिटल पे। कैपिटल कितनी कितनी है, 5 लाख और 3 लाख रुपए। तो 5 लाख का 6% कितना होता है, 30,000। 3 लाख का 6% 18,000। ठीक है, तो फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 48,000 रुपए का। यहां तक क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, ए को कमीशन देना है, कितना, 2% कमीशन देना है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, एज कमीशन। तो ए को कमीशन देना है 2% का, और वो 2% किसका देना है मुझे, नेट सेल्स का। और नेट सेल्स कितना है, 30 लैक्स। ये क्वेश्चन ने दिया था ना निकाल के। तो 30 लैक्स का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, 60,000। 30 लाख का 2%, अभी 2% किसका लगाया मैंने, नेट सेल्स का। नीचे गिवन थी नेट सेल एरी 30 लाख रुपए की, तो सीधा सीधा उसके ऊपर 2% लगा दिया, हमारा काम खत्म। देन थर्ड पॉइंट, बी को सैलरी देनी है, तो यहां लिखेंगे क्या, टू बीज सैलरी। अब बी को सैलरी कितनी देनी है, 5,000 रुपए पर मंथ। तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी मेरी, 60,000 रुपए की। ये भी हो गया। देन अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, बी को कमीशन देना है 5% का। तो भाई अब इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी जो आप यूज करोगे कहां पर, इन योर वर्किंग नोट्स। तो हम इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या बनाएंगे अपने पास, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। नीचे जगह छोड़ देना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए, तो इसको एज इट इज रखते हैं, काम करते हैं, दूसरे पेज पे चल लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया एज इट इज। ठीक है, अब आ जाओ सीधा सीधा वर्किंग नोट्स पे। भैया वर्किंग नोट्स में क्या बोला क्वेश्चन ने, हमें बी का कमीशन निकालना है। तो क्वेश्चन में बी के कमीशन के लिए क्या बोला गया है, उसने बोला मुझे प्रॉफिट पर कमीशन चाहिए। प्रॉफिट कितना है मेरा, 5 लाख। लेकिन वो प्रॉफिट तक रुका नहीं है, उसने क्या बोला, इस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस करो। अब खर्चे के नाम पर कौन से खर्चे, जो मैं पहले 3 पॉइंट्स में दे चुका हूं, लाइक आईओसी। तो आईओसी टोटल कितना आया था मेरे पास, 48,000 रुपए। बी का कमीशन, ए का कमीशन, ये भी माइनस करना है, बी की सैलरी ये भी माइनस करना है। तो इन तीनों को माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर हमें कमीशन चाहिए। तो देखो मैंने इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया और इसको भी माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि जो ये कमीशन आप निकाल रहे हो ना इसे भी माइनस करो। तो इसे तो माइनस हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जब आप परसेंटेज निकाल रहे हो इसी परसेंटेज को नीचे जाके क्या कर देंगे, हम इसे ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 809.75 रुपए, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी तुम्हारे पास। तो आप इसे राउंड ऑफ कर देना सीधा निकाल के। तो राउंड ऑफ करके वैल्यू कितनी आएगी, 15,810 रुपए। ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन। देन अब इसी को उठाओ और अपने सॉल्यूशन में प्रेजेंट कर लो। ये कितना आ रहा है मेरा, 15,810। क्लियर, सारे पॉइंट्स कवर्ड है। देखो क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है, ये रही ना, 80,000 रुपए और 60,000 रुपए। एक बात बताओ, ड्राइंग्स होना क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके आएगा, जरूरी है ड्राइंग्स अगर है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कब लगाओगे, जब पार्टनरशिप डीड में बोलेगा, और ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं। तो हमें क्या करना है, अब नॉर्मल क्वेश्चन है आपके पास, अब मुझे कुछ नहीं करना, इसे सिंपल उठाओ और बैलेंस कर दो। जब आप इसे बैलेंस करोगे तो ये साइड कितनी आ रही है, 5 लाख। तो भाई ये वाली साइड भी सेम आनी चाहिए, 5 लाख रुपए की। तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, ए और बी के अकाउंट में।
ठीक है, तो अमाउंट निकालते हैं पहले, बैलेंसिंग फिगर में कितना बचता है। तो देखो मेरे पास सिंपल से अमाउंट निकालने की बात करूं तो पहले अमाउंट कितना आया था 5 लाख माइनस में 48,000 माइनस 1,20,000 माइनस 15,810। तो भाई ये बैलेंसिंग फिगर बच रहा है मेरे पास 316,190। किस रेशियो में बैठेगा, रेशियो गिवन है 3:1, ये रहा। ठीक है, तो 3:1 में डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड होगा, सिंपली 4 से डिवाइड कर दो। तो जैसे आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो मेरी वैल्यू आती है ये वाली 7904875.5 आ रही है, राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, तो भाई ये वाली जो वैल्यू आएगी ये आएगी मेरी 142, 2,37,142 रुपीज। डन, दिस इज इट। कितना काम करना है आपको, हमारा काम खत्म। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया अभी आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे नोट कर लो। देन हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद सीधा सीधा कहां पर, पीएन, इसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जो क्वेश्चन की डिमांड भी है। ओके, आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, इसके थोड़े से वर्किंग हमने बना लिया ऑलरेडी। इसके बाद हमारे को बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना ना बहुत सिंपल सा टास्क है, ज्यादा मार्क्स इसके होते भी नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है तो 4 नंबर उसके होंगे, 2 नंबर इसके होंगे, ऐसा कुछ चलता है इनका रेशियो, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सा पार्ट है इसके अंदर, केवल प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कोई कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर। तो पार्टनर्स के नाम ए एंड बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट बन गया मेरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। डन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम फिलअप करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट, जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, मेक श्योर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से करनी है, ओपनिंग कैपिटल के साथ। तो बंदों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कितना पैसा लगाया स्टार्टिंग में, साल के शुरुआत में, तो हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल ओपनिंग वाली कितनी है 5 लाख रुपए, बी की कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपए। ये कहां से मिलेगा, ये क्वेश्चन ने मेरे को मेंशन करके ऑलरेडी दिया हुआ था, ये रहा स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए गिवन है ना। ठीक है, अब पूरे साल में इन लोगों को क्या क्या मिला बिजनेस से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर बात करें, क्या क्या मिला इन्हें, देखो ये आइटम मिली है ना, ये पैसा ए को मिलेगा, ये बी को मिलेगा, ये बी को मिलेगा, और प्रॉफिट का दोनों हिस्सा, कुछ ए को मिलेगा कुछ बी को मिलेगा। तो ये पैसा मिलने वाला पार्ट है। तो ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड। इधर वाली सारी आइटम पार्टनर्स के किस तरफ ट्रांसफर होगी, क्रेडिट साइड पर। वैसे भी आप एक चीज सोच के देखो, हमेशा ध्यान रखना कि पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, अगर पैसा बढ़ेगा पार्टनर्स का तो वो किस तरफ जाएगा, क्रेडिट, और अगर घटेगा तो किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड। इस रूल को फॉलो करना होता है हमेशा इस अकाउंट के अंदर। तो पैसा मिल रहा है, आईयूसी का पैसा पार्टनर्स को मिला, तो किस साइड आ रही है वैल्यू, क्रेडिट साइड पर। और क्या क्या मिला है, देखो कमीशन के नाम पर दोनों को कमीशन मिला है, सैलरी के नाम पर किसको सैलरी मिली है, केवल और केवल बी को। आईओसी के नाम पर किसको कितना मिला है, तो इसको मिले हैं 30,000 रुपए, इसको मिले हैं 18,000, ये क्वेश्चन में गिवन था, अभी निकाला था हमने पीछे। तो ए को जितना मिला ए के अकाउंट में, बी को जितना मिला बी के अकाउंट में आ गया। कमीशन के नाम पर ए को कमीशन कितना मिला है, चेक करो, देखो ये रहा ए का कमीशन, ए का कमीशन ये रहा ना, ये रहा ए का कमीशन, और बी का कमीशन कहाँ है, बी का कमीशन ये रहा। तो ये दोनों उठा के ए और बी के कॉलम में डाल देंगे हम लोग। तो डालो, ट्रांसफर करते हैं वैल्यूज, तो कितनी कितनी वैल्यू आ रही है किस किसके अकाउंट में। तो इसको कमीशन कितना मिला है 60,000, इसे कितना मिला है 15,810। सिमिलरली बी को सैलरी मिली है केवल 60,000 रुपए की। डन, इसके अलावा और कुछ मिला इन लोगों को, बचा हुआ प्रॉफिट भी इन लोगों को मिला था लास्ट वाला, तो वो हम किस नाम से लिखेंगे इधर, पीएनएल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। तो ये कौन सी वाली वैल्यूज है, देखो ये वाली वैल्यू है, ये वाली सारी, ये वाली, ये और ये, ठीक है। तो कितना मिला है 237,142। तो भाई इसको 237,142 और इसका 79,048, ठीक है। तो ये मैंने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर। तो मेरा इस तरफ क्या कुछ कटा है, इनका कुछ पैसा कटा है। क्वेश्चन में एक ड्राइंग्स गिवन था, इन लोगों ने साल के दौरान कुछ पैसा विड्रॉ किया है, इसने निकाले थे 80,000, इसने निकाले थे कितने 60,000। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे दिया हुआ था मुझे, ये 80,000 ए ने निकाले, 60,000 किसने निकाले, बी ने निकाले।
तो वो माइनस करवा देंगे। दैट्स इट यार, और कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए ना। इनको पूरे साल में इसके अलावा कुछ और मिला है या इनसे कुछ लिया गया है? नहीं लिया। तो क्या करना है, सिंपल, एट लास्ट जस्ट मेक अ बैलेंस एंड फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आप यहां लिख देना, किस नाम से, बैलेंस CD के नाम से, ठीक है। मेक अ टोटल ऑफ ऑल दीज फिगर्स, तो ये सारा प्लस करके यहां आएगा नीचे, ये सारा प्लस करके यहां नीचे आएगा, जो टोटल आएगा उसमें 80,000 माइनस करेंगे, वैल्यू फाइनल यहां आ जाएगी, ठीक है। तो यू विल चेक, ये वैल्यू आती है 447, 143 के आस 142 आ जाएगी, क्योंकि हमने यार 2 लिया हुआ है, राउंड ऑफ किया था ना, तो ये 2 आ जाएगा तुम्हारे पास। और लास्ट वाली वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 4,12,850 से 858 आएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो दीज आर दी वैल्यूज, तो ये कितना हो जाएगा 858, और ये 80,000 प्लस करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगी आपके पास 827142, ठीक है। ये उठा के डायरेक्टली हम यहाँ भी लिख लेते हैं, इनका सम यही आएगा 7142, और ये आ जाएगा हमारे पास 472858, ठीक है। दीज आर दी वैल्यूज, और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। देन इतना ही काम करना, ज्यादा कुछ नहीं करने के लिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये टीचर्स का ना एक तरीके से कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चंस में से है। रीजन क्या है, आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी खत्म होता है करने के लिए, लेकिन समझ में बहुत देर में आता है बच्चों को, ठीक है, क्योंकि एक अलग ही तरीका दे रखा है। देखो जनरली क्या होता है ना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होती है। कौन सी वाली, जिसमें हमें बचे हुए प्रॉफिट को लास्ट में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में था हमारे पास, लास्ट में जो प्रॉफिट मैंने डिवाइड किया था किसमें किया था, 3:1 में किया था। वैसा इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन में भाई साहब ने अपने खुद के ही तरीके बना रखे हैं प्रॉफिट डिवाइड करने के। कौन से वाले, डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कैसे करना है, क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, 49 क्वेश्चन, ABC 3 पार्टनर्स हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, कैपिटल्स दिए हुए हैं कितने, 50,000, 50,000 और 1,00,000 रुपए। फिर आगे कहता है देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस, ए का 10,000 रुपए, बी का 5,000 रुपए, सी का डेबिट साइड पे दे रखा है 2,000 रुपए। देखो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, इट मींस ये क्वेश्चन कौन सा वाला है, फिक्स कैपिटल मेथड वाला क्वेश्चन है ये, कि पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी है ना, ये वाली, ये कौन सी कैपिटल है, ये फिक्स कैपिटल है, बिकॉज करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। इसका मतलब क्या है, क्या क्वेश्चन में कहीं कुछ चेंज आएगा, यस। लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, बस इतना से चेंज आएगा और कुछ नहीं, बाकी सारा सेम है। क्या लिखा है पार्टनरशिप डीड में, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर, कितना, 10% के हिसाब से। डन। उसके अलावा सी जो है वो एक वर्किंग पार्टनर है फर्म के अंदर, और उसको सैलरी मिलेगी कितनी, 12,000 रुपए पर एनम के हिसाब से, पूरे साल की 12,000 मिलेगी सैलरी उसे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाले, यही वाले पॉइंट अलग से दे रखे हैं तरीके से। क्या लिखा है, द प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज, कह रहा है जो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल होगा उसे इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, मतलब प्रॉफिट को एक बार में डिवाइड नहीं करना, वो कह रहा है 3 हिस्से कर दिए गए हैं प्रॉफिट के। क्या बोला, पहले 20,000 रुपए जो हैं वो कैपिटल रेशियो में बांटे जाएंगे। कैपिटल रेशियो मतलब ये वाली 1, 1 और 2, 50, 50 और 1,00,000, कितनी रेशियो आती है, 1, 1, 2, क्लियर। नेक्स्ट लिख लेते हैं इसको, 1, 1 और 2। नेक्स्ट कह रहा है 50 के बाद जो बाकी बचे 30, उस पर कितना, वो किस रेशियो में बांटोगे आप, 5:3:2 की रेशियो में, यहां रेशियो गिवन है। फिर कहता है इन दोनों के बाद भी जो प्रॉफिट बचेगा उसे आप किस रेशियो में डालोगे, इक्वली, मतलब 1:1 की रेशियो में, क्लियर, ठीक है। अब प्रॉफिट ने कितना, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट फर्म ने 1,72,000 रुपए, और आगे क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, मतलब इसमें से अभी तक मैंने ना आईओसी रिकॉर्ड किया, ना मैंने सैलरी रिकॉर्ड किया, ना मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, उससे पहले ये प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, मुझे सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड इट्स अ नेट प्रॉफिट, और सामने लिख के दिया भी होगा उसने नेट प्रॉफिट है। क्वेश्चन ने डिमांड क्या है, कह रहा है भैया आप हमारे को दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, प्लस एंट्रीज भी करके दिखाओ, किसकी, फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट को जैसे जैसे आप बांट रहे हो उसके एंट्री करके दिखा दो हमारे को। डन। तो चलो क्वेश्चन में आते हैं, सीधा सीधा डाटा मेंशन करते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है आपको। एक बार आ जाओ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 49। तो सिमिलर जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, इन द बुक्स ऑफ, किसके लिए काम कर रहे हो आप यहाँ पे, अब इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड सी। क्या बना रहे वाले हो आप अभी, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस साल का? फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025। अच्छा 25 है 26 है, तो क्वेश्चन में कहीं भी ना ईयर गिवन नहीं है किस साल का है। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये 25-26 छोड़कर आप यहाँ पे ना सीधा सीधा डैश डैश डाल देना, बिकॉज हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किस साल का मुझे बनाना है ये। ठीक है, तो लो जी, हमारा सिंपल सा फॉर्मेट तैयार है और हमने काम खत्म कर दिया अपना फॉर्मेट का। पर्टिकुलर रुपीस डन। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर, बाय P&L अकाउंट कितना प्रॉफिट कमाया हमने एज पर क्वेश्चन? 1,72,000 रुपए क्वेश्चन में ये बनता। अब पार्टनरशिप डीड में जो जो बातें बोली गई है सबको रिकॉर्ड करना है। तो पहली बात क्या बोली गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10% के हिसाब से। तो ए के अकाउंट में डालेंगे, बी के अकाउंट में डालेंगे, सी के अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, कितना कितना अमाउंट आएगा, 50,000 का 10% 5,000 रुपए, देन उसके बाद 1,00,000 का 10% 10,000, तो टोटल अमाउंट कितना चला गया 20,000 चला गया आईओसी में। देन उसके बाद सैलरी देनी है। अब सैलरी किसको देनी है, सी जो एक वर्किंग पार्टनर है। क्वेश्चन है 12,000 रुपए पर एनएम के हिसाब से सैलरी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैंने डायरेक्टली उठा के रिकॉर्ड कर देनी है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो बाकी जो पार्ट बच गया उसे हम कहां डालेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्या यूज किया था, कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी, बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग ही मानना हमेशा। बट क्वेश्चन में अगर बता दे, या तो क्वेश्चन में वर्ड यूज करेगा फिक्स कैपिटल, तो मतलब फिक्स कैपिटल है तब भी करंट अकाउंट आएगा, या तो क्वेश्चन करंट अकाउंट के बैलेंस दे दे मेरे को निकाल के, तब भी वो क्या है फिक्स कैपिटल यूज कर रहा है, तब भी क्या लिखोगे आप यहाँ पे करंट अकाउंट लिखोगे। यही एक आइडेंटिफिकेशन है आपके पास। अब ये क्या करना है, क्वेश्चन में बचे हुए प्रॉफिट को मुझे डिवाइड मारना है। तो भैया बचा हुआ प्रॉफिट कितना आएगा, जरा चेक करो, कितना प्रॉफिट कमाया था हमने टोटल, 1,70,000 कमाया था, 172, जिसमें से मेरा 32,000 प्रॉफिट यूज हो चुका है, आईओसी में 20,000 चला गया, सैलरी में चला गया 12,000 रुपए, कितना बचा 1,40,000 बचेगा। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहानी बना रखी है क्वेश्चन ने अलग से अपनी अपनी, क्या वो कहानी क्या है, वो देखो, वो कहानी के बारे में अगर बात करूं वहां पे थोड़ी सी, तो कहानी कुछ इस तरीके से हमारे पास गिवन है कि भाई आपने प्रॉफिट जो डिवाइड मारना है वो अलग से करना है। ये आ गया मेरा 172। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रॉफिट कितना गिवन है 1,40, उसने बोला इस प्रॉफिट के करो आप कितने हिस्से, 3 हिस्से। पहला हिस्सा कितने का है 20,000 का। ठीक है, इसे बांटा जाएगा किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। फिर दूसरा हिस्सा कितना बचा 30,000 का, इसे बांटा जाएगा किस रेशियो में, 5, 3 और 2 की रेशियो में। फिर बाकी जो बच गया कितना बचेगा, 1,40 में से 50 तो ये रहा, तो बचा कितना 90,000। तो वो ये कह रहा है ये जो 90,000 रुपए है ये कैसे बटेगा, इक्वली, मतलब 1:1 की रेशियो में 30,000 रुपए। ये चार्ट समझ में आता है। ठीक है, बट एग्जाम में तो ऐसा कर नहीं सकते आप, एग्जाम में आपको प्रॉपरली वर्किंग और डिजाइन करना पड़ेगा, तो इसे हम तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये समझाने के लिए बनाया था मैंने बस आपको, ताकि चीजें समझ में आए अच्छे से। तो क्या करेंगे हम, वर्किंग नोट्स। तो क्या दिखाने वाले हो आप वर्किंग नोट्स में, कैलकुलेशन बोलो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, या आप बोल लो इसको डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट का। ठीक है, जो प्रॉफिट बच गया आपके पास उससे हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो कैसे डिवाइड करने वाले हैं, उसके लिए फॉर्मेट सिंपल सा, पर्टिकुलर, कौन सी रेशियो आप यूज करोगे, देन ए बी एंड लास्ट में सी। लो जी, हमारा फॉर्मेट तैयार है। अब हम वैल्यूज फ्रेम करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, फर्स्ट 20,000 रुपीज किस रेशियो में, 1, 1 और 2, कैसे बटेगा 5, 5 और 10। ये कैसे, ये तो समझ में आ जाता है, रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन तो बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ने क्या बोला, नेक्स्ट 30,000 रुपीज, ये कैसे बटेंगे 5, 3 और 2 में, कैसे बटेगा अब ये, 30,000 को 10 से डिवाइड करो। ठीक है, कितना आएगा 3,000 रुपए, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, हो गया हमारा काम। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला थर्ड पॉइंट में, उसने बोला जो बेस्ट प्रॉफिट बच गया, बचेगा कितना 90,000, अभी निकाल लिया था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, है ना। 90,000 को कैसे बांटना है,
इक्वली, इसका मतलब 30,000 इसको मिलेगा, 30,000 इसको मिलेगा और 30,000 इसको मिलेगा। ठीक है, एट लास्ट जस्ट मेक अ टोटल एंड फाइंड द वैल्यूज। तो भाई इसको कितना मिल रहा है टोटल, ए को 50, इसको कितना मिल रहा है 44, इसको 46। सो हियर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। 50 को मिले और 50, 44 इसको और 46 इसको, ये उठा के हम यहाँ डाल देते हैं। तो ए को कितने मिले 50, इसको कितने मिले 44, इसको कितने मिले 46। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डन, सो दिस इज इट। आप इसको लिख सकते हो, ये हमारा सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का विद वर्किंग रूल्स।